ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह अभी 31 मार्च को उन्होंने राशि परिवर्तन किया है। वो पहले नीच राशि मीन में थे, अब मेष राशि में आए, जहाँ ऑलरेडी राहु और शुक्र हैं। वो शुक्र 6 अप्रैल को आगे चले जाएंगे, बट राहु इनके साथ रहेंगे थ्रू आउट। एक दूसरी चीज, ये बुध इस बार 69 to 70 डेज, मतलब ये नॉर्मली ये 25-30 डेज में निकल जाते हैं, बट दिस इज अ स्पेशल कंडीशन इन दैट मिस्टर मर्करी मीन्स प्लैनेट मर्करी विल स्टे ऑन दिस राशि एरीज फॉर 70 डेज। तो इसलिए ये काफ़ी लंबा पीरियड है। इसमें ये आगे चलेंगे, वक्री होंगे, उदय होंगे, अस्त होंगे, मार्गी होंगे। उसके बाद में राशि परिवर्तन जाके होगा 7 जून को। तो ये हो गया। एक छोटा सा ब्रीफ चल रहा है तो मैं इसी में कंप्लीट कर देता हूँ। अभी 14 अप्रैल को सूर्य भी इनके साथ आ जाएंगे। 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति भी इनके साथ आ जाएंगे। 4 ग्रह तो ये एक साथ रहेंगे काफ़ी टाइम तक। और दूसरा, आज भी और थ्रू आउट द पीरियड भी शनि की इन पे दृष्टि है। सैटर्न इज आस्पेक्टिंग दिस प्रेजेंट मर्करी पोजीशन। तीसरा, इनका और मंगल का एक्सचेंज है। मंगल ग्रह है वो बुध की राशि पे है, और बुध हैं वो ये जो मेष राशि है ये मंगल की राशि है, उस पे है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो बुध का गोचर हुआ है ये एक स्पेशल है। ये एक स्पेशल है। इसके अंदर 70 डेज का ड्यूरेशन है, जो कि नॉर्मल से डबल है। और दूसरा, इतने सारे ग्रहों की युति कॉम्बिनेशन होगा। तो आज अपन तो बात करेंगे बुध की ही, पर बीच बीच में मैं बोलूंगा कि इसके कॉम्बिनेशन से ये इफेक्ट इम्पैक्ट आएगा। इस तरीके से बुध ग्रह के अधिष्ठाता हैं भगवान गणेश। तो जो इनके उपायों में सबसे पहले आता है वो यही आता है, गणेश जी का पूजन कीजिए। गणेश जी को सिंदूर घी मिला के और लगाइए, लेप कीजिए, तिलक कीजिए, मिनिमम तिलक तो कीजिए। और जिन जिन राशियों में कमी है, कमजोरी है, अभी मैं बताऊंगा, पर मैं तो कहता हूँ जनरल वे में भी लीजिए आप। अगर आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं तो भगवान गणेश, तो आपको पता है गणेश जी प्रथम पूज्य देव जो हैं वो गणेश हैं। ये बुद्धि देते हैं, ये ज्ञान देते हैं, संतान देते हैं, वैवाहिक जीवन देते हैं, बिजनेस स्किल्स देते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम देते हैं। आपकी बॉडी की मैं बात करूं तो ब्रेन टू द टो, जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स का जो जाल है हमारे शरीर में, उसके जो भी इम्प्लीकेशंस हैं वो सारे बुध से कनेक्ट होते हैं, सारे बुध से कनेक्ट होते हैं। उसके अलावा जो कंसेप्शन से लेके और चाइल्ड बर्थ तक वो भी सारा बुध से ही कनेक्ट होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी बुध से ही कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से दिस मर्करी प्लैनेट है छोटे से, सूर्य के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, पर इनके भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, इनकी भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं से आती है। तो जैसे गणेश जी का पूजन, तो उसके साथ में ये कहना चाह रहा था, ये सारी चीज़ें मैंने क्यों बताई है, इसलिए बताई है कि आप पॉसिबल कीजिए, संभव कीजिए और उसका रिजल्ट देखिए। एक साथ में याद रखना, मैं हर एक बार अपना वीडियो जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो हमारा YouTube चैनल है उसमें मैं बोलता ही हूँ, भगवान पत्थर होता है, उसको हम भगवान बनाते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, मंत्रित करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, उनसे वो भगवान बनते हैं। तो यहाँ किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है? भगवान से भी ज़्यादा इम्पैक्ट है आपके मन की श्रद्धा, भाव, विश्वास, सरेंडर, सबमिशन। आपका क्या भाव है
उसी से कनेक्टिविटी होगी। बुध ग्रह की बात हो और चाहे वो गणेश जी की बात हो, दोनों की। तो उसमें क्या है कि गणपति जो अथर्व शीर्ष से, अथर्ववेद का फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्तोत्र है वो गणपति अथर्व शीर्ष है। उसका पाठ करते हुए अगर आप गणेश जी का अभिषेक करते हैं जल, दूध और जल से, तो फिर आपने गढ़ जीत लिया। हमारे यहाँ कहते हैं मारवाड़ी में, गढ़ जीत लिया, मतलब यू आर द विनर। आपको ये सारे इफेक्ट्स मिलेंगे। उसके साथ में जो ये फर्स्ट बेस्ट उपाय है, इसमें दुर्वा जरूर चढ़नी है। बिना दुर्वा के गणेश जी की पूजा अधूरी रहती है। दुर्वा मीन्स ग्रीन ग्रास, जो हमारे लॉन और ये जहाँ भी लगे गार्डन जो होता है उसमें से लाइए, उनको चढ़ाइए। उसकी पूरी स्टोरी है जो मैंने वो जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाला यूट्यूब चैनल पे बुध ग्रह से जुड़े हुए में किसी वीडियो में कंप्लीट मैंने डाला हुआ है कि राक्षस हुआ, फिर वो बर्निंग हुई, वो सब, तो वो वहाँ आप देख सकते हैं। अब राशियों का बताने जा रहा हूँ, उससे पहले एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। क्या चीज़? इस बार बुध का ट्रांजिट जो मेष राशि पे 31 मार्च को हुआ है, उसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है कि अल्टीमेटली 6 प्लैनेट्स विल बी एस्पेक्टिंग ऑन 1 हाउस। मेष राशि पे 6 ग्रहों का मतलब जो प्रभाव होगा वो मेष राशि में ये बुध, राहु, आगे आने वाले टाइम में सूर्य, मंगल, शनि, सबका एक इकट्ठा प्रभाव होगा। तो अब अपन राशि की बात करते हैं, तो शुरू तो वहीं से करेंगे, मेष राशि से। मेष राशि के तो ये राशि के ऊपर ही ये आए हैं। तो मेष राशि में बुध, राहु और आज की डेट में तो शुक्र भी साथ है 6 अप्रैल तक। तो बुध का प्रभाव क्या होगा इनके लिए? इनका बेटर थोड़ा सा बिजनेस का एलिमेंट में कह लूँ, व्यवसाय की बात कर लूँ, इनकी जॉब की बात कर लूँ, उसमें थोड़ा सा बेटर होगा। बट हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूँ, इनके और इनकी वाइफ या जो भी इनके रिलेशनशिप हैं पार्टनर के साथ, उसकी बात करूँ तो उसमें ये कमजोरी आ सकती है। दे शुड फोकस ऑन द हेल्थ एंड द रिलेशनशिप विद द पार्टनर। 2 और तीसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो नर्वसनेस, मतलब नर्व से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें होती है उसमें, जैसे हल्का फुल्का आपके ऊपर प्रेशर, स्ट्रेस, एक थिंकिंग में राहु है साथ में, तो नेगेटिव थॉट भी आ सकता है। तो वो सब चीज़ें। बट अब यहाँ उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आप गणेश जी की पूजा कर लें तो बहुत है, और नहीं भी करें तो कोई बात नहीं। तो ये मेष राशि के लिए। अब आइए वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि की ये 12th हाउस में आए हैं, विच इज हाउस ऑफ लॉसेस। उसमें धन की बात करें, बिजनेस की बात करें, जॉब की बात करें, वो सब में भी कमजोरी आ सकती है। और साथ में ही शरीर की बात करें तो उसमें भी कमजोरी आ सकती है। तो मैंने जितनी भी ये हेल्थ प्रोफाइल में बोला है उनमें से स्पेशली जो माइंड के आसपास के एरियाज है, मतलब ब्रेन के आसपास का एरियाज, तो नर्वसनेस का फील हो सकता है। उनके एक और चीज़ है, उनके और उनके पार्टनर का ये बेडरूम हाउस भी है, तो उनके बीच में भी थोड़ी कमजोरी आ सकती है, स्पेशली ऑन द फिजिकल साइड। तो ये उनके लिए है। बट डेफिनेटली दे रिक्वायर ऑल रेमेडीज टू बी डन फॉर दिस मर्क्यूरी, क्योंकि बहुत लंबे पीरियड के लिए है। और इसके पूरे एंटायर पीरियड में 2 ग्रह तो साथ ही रहेंगे और 1 ग्रह की दृष्टि रहेगी। क्या? राहु और बुध साथ रहेंगे। 22 अप्रैल के बाद में ये आ जाएंगे बृहस्पति, वो भी अल्टीमेटली ये जो 7 जून को चेंज ओवर होंगे, मतलब नेक्स्ट राशि में जाएंगे, उस समय तक साथ रहेंगे। और शनि का एस्पेक्ट रहेगा। तो इसलिए हेल्थ का इश्यू उनका, अगर कोई जैसे शेयर मार्केटिंग की कोई बात कर रहे हैं, ये बुध वो भी करवाते हैं,
तो उसमें जरा ध्यान रखने की ज़रूरत है और उपाय उनको निश्चित रूप से सारे करने चाहिए, इंक्लूडिंग जाप और पूजा, बुद्ध के जो मैंने मंत्र बोला है शुरू में उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये 11th हाउस में आए हैं, हाउस ऑफ प्रॉफिट। तो उनके बिजनेस की बात करूं, कम्युनिकेशन की बात करूं, प्रेजेंटेशन की बात करूं, उनका जो कुछ चीज़ें प्रयत्न करने से उनका बिजनेस बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, वो सब चीज़ें होगी। अब जॉब में भी चेंज हो सकता है, बेटर चेंज उनके ऐसा हो सकता है। उनको उपाय वगैरह कुछ नहीं करना है, दे शुड एंजॉय द फेवरेबल ट्रांजिट ऑफ दिस मरकरी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो तो सब राशियों के लिए बोलूँगा मैं कि राहु साथ है, इसलिए थोड़ा सेटल होकर सोच के फिर कीजिएगा। यू मे गो इन ए स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि राहु है, ये प्लेनेट है कॉन्स्पिरेसी का, षड्यंत्र से बने राहु, तो इसलिए ऐसा कर लीजिए। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये 10th हाउस में आएंगे राशि से। आपको एक और बात बता देता हूँ, आप इसमें गलती मत कर लीजिएगा। यहाँ जो भी हम ये बात करते हैं गोचर की, ट्रांजिट की, जो एक ग्रह से दूसरी, एक राशि से दूसरी राशि के संचरण करते हैं, ये रिलेट करता है आपकी राशि के साथ। जैसे अभी मैंने बात की कर्क राशि की, तो कर्क राशि से ये 10th हाउस में चलेंगे। कर्क राशि इज फिगर 4, तो हमें सबसे पहले जो लग्न होता है वहाँ फिगर 4 मतलब कर्क राशि, वहाँ से हम गिनेंगे तो वो 10th हाउस जहाँ आएगा वो मेष राशि होगी, जहाँ की ये बुध पहुँचे हैं। तो यहाँ बात गोचर की हो रही है, आप कंफ्यूज उससे भी हो सकते हैं। जन्म कुंडली में आप देखोगे वो वहाँ कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। नो, व्हेन यू वर बॉर्न, उस समय आपकी जो राशि बनी, उस राशि के रेफरेंस में ये गोचर देखा जाता है। एंड गोचर इज इम्पॉर्टेंट फॉर असेसिंग डे टू डे what will be your effect, what will be the effect of these planets on you and what will be the outcome ultimately। चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, तो कर्क राशि वालों के लिए भी डेफिनेटली वो सब चीज़ें इसमें होगी जिससे उनकी जॉब प्रोफाइल में बढ़ोतरी हो, उनकी अर्निंग में बढ़ोतरी हो। और वो तो मैं अभी कह ही चुका हूँ, थोड़ा सा रुक के डिसीजन लीजिएगा। That applies for each and every राशि because of this Mercury being together with राहु। आगे बढ़िए, सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के तो अभी तक 8th हाउस में था 31 मार्च के पहले, अब ये 9th में आया। तो 9th में बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं दे पाएंगे ये बुध ग्रह, क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा राहु के कारण कुछ नहीं दे पाएंगे। बट यस, फिर भी उनका बेटर होगा। ही विल बी और शी विल बी इन ए पोजिशन टू इम्प्रूव देयर लक। तो लक इम्प्रूव कब होता है? जो आपकी डिज़ायर होती है। जैसे सामने 3rd हाउस है तो आपका मान सम्मान की बात करूँ, स्टेटस की बात करूँ, वो भी अच्छा हो सकता है। आपके अगर आप बच्चे हैं तो स्टडीज़ में भी ठीक हो सकता है। आप अगर, फिर वापस बोल रहा हूँ, बच्चे हैं तो आपके फादर के बिजनेस में भी फायदा हो सकता है। उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि के ये 8th हाउस में है। तो सबसे पहला सेंटेंस तो ये कि सारे बुध के उपाय करने हैं उनको। देखिए, सबसे पहले बुद्धि की बात करें, ज्ञान की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, जो बिजनेस की बात करें, जॉब की बात करें, कैरियर की बात करें, हेल्थ की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, उन सब में थोड़ी थोड़ी कमजोरी है। रिलेशनशिप वाला नेक्स्ट राशि के ज़्यादा होगा, बट इनके भी थोड़ा सा इफेक्ट तो आएगा पार्टनर के साथ। और इनको तो सब कुछ करने हैं, सारे उपाय इनको करने हैं। ये कन्या राशि के हैं। गणेश जी को मना लीजिए, गणेश जी को मना लीजिए, बुध ग्रह को मना लीजिए, आपके सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद में आता है तुला राशि। तुला राशि के ये हाउस ऑफ पार्टनर में जाएंगे, 7th हाउस, जो एक मार्ग स्थान भी है। ये मैंने
जो मेरा वीडियोस पड़े हुए हैं वहाँ श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान यूट्यूब पे, मैंने हर एक में, और इवन मैं तो डेली वो जो मेरे स्टेटस पे डालता हूँ इंस्टा में, एस्ट्रो पामिस्ट हनुमान, उस पर डालता हूँ डेली पूजा का। आज जैसे मैंने पूजा की है अभी डालूंगा उसका भी एवरीडे। तो वहाँ भी मैं बोलता हूँ ये कि भाई जो सेकंड हाउस धन का घर होता है बेसिकली, कम्युनिकेशन का घर होता है बेसिकली, और सेवंथ हाउस जो मेनली पार्टनर का घर होता है, केंद्र स्थान है। पर इन दोनों स्थानों को एक और टर्मिनोलॉजी के साथ हम वी जस्ट अनाउंस और से, मतलब हम उसको संबोधन करते हैं, वो होता है मारक स्थान। तो इनके इसमें मारक स्थान है, तो एक हेल्थ का देख लें, दूसरा रिलेशनशिप, बुध नपुंसक ग्रह 7th हाउस में राहु के साथ, तो इसलिए आपको वो भी ध्यान रखना है। तो रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना। बाकी आपके जो बिजनेस की बात करूं, केंद्र स्थान है। यस, इन केस इफ यू वांट टू स्टार्ट न्यू थिंग शुड स्टार्ट, तो आपका ये ठीक है। अब इनके उपायों की बात करें तो देखा जाए तो 3/4 उपाय करने चाहिए, बट मेरे यहाँ 3/4 नहीं, यू शुड डू द सेम, सारे उपाय करने चाहिए गणेश जी की पूजा से लेके और जाप और वो मंत्रों के जाप तक। उसके बाद में आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये 6th हाउस में आएंगे, तो 6th हाउस इज नॉट अ गुड हाउस फॉर मर्क्यूरी। अब यहाँ पर ये घर का है क्या, शत्रु रोग और पीड़ा, तो वहाँ पर राहु होने के कारण हिडन शत्रु आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। कुछ आपके नर्व से रिलेटेड या नेवल पोर्शन के नीचे कुछ ऐसा नर्व्स के कारण इसमें आपके, या हल्का फुल्का, वैसे आइज का इसमें कंसर्न नहीं है, पर ऑप्थेल्मिक नर्व जो होती है, मैं डॉक्टर हूँ ना इसलिए, उसमें इन सब चीज़ों में कहीं थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है। ये है हिडन शत्रुओं से सावधान। एंड आप डिसीजन कोई भी करें उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सोच समझ के लीजिएगा। आपको अदरवाइज वो डिस्प्लेस कर देगा, वो कंफ्यूज कर देगा, वो आपको रॉन्ग डायरेक्शन में खड़ा कर देगा। ये ध्यान रखिएगा। इनको भी सारे उपाय करने हैं जो बुध के मैंने अभी कहे हैं, या मेरे वो जो श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान पे मैंने बुध ग्रह के सब उपाय बता रखे हैं। इवन मैंने तो बुध की अभी एक सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने ये कहा था, संकेतों से पहचानिए कि ये ग्रह आपके फेवरेबल है या ये ग्रह आपके फेवरेबल नहीं है, और फिर क्या उपाय करना है उसमें भी देख सकते हैं आप। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के ये 5th हाउस में आएंगे, तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, बट सर्टेनली देयर विल बी समथिंग गुड अबाउट देयर आउटपुट एंड परफॉर्मेंस इन द बिजनेस, क्योंकि ये मेन बिजनेस का कारक ग्रह है बुध। और उनको थोड़ा सा एक फोकस उनको ज़रूर रखना चाहिए। अपनी संतान अगर उनकी अभी जैसे एग्ज़ाम दे रही है, संतान बाहर पढ़ने गई हुई है, संतान का प्रमोशन ड्यू है, संतान के लिए अगर कोई चीज़ हो तो उनको हल्का सा ये गणेश जी वाला पूजन वाला पोर्शन करने से भी उनकी संतान का निश्चित रूप से फायदा होगा। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के ये 4th हाउस में है, तो 4th हाउस माँ का घर होता है, प्रॉपर्टी का घर होता है, सामने 10th हाउस है, जॉब का घर होता है। तो यह एक फायदा तो निश्चित होगा। आपका कैरियर की बात करूँ, आपकी जॉब की बात करूँ, उसमें तो फायदा होगा। बट यहाँ पर आपके और आपकी मदर के रिलेशनशिप में कैसे कि आप कुछ सोचते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, द वर्ड इज मिसअंडरस्टैंडिंग, वो हो सकता है, ये याद रखिएगा। बाकी इनको अगर आप कर सकते हैं तो इनको भी बुध के उपाय कर लेने चाहिए। इसके बाद में आइए कुंभ राशि की बात करें। कुंभ के ये 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस के कारक ये नहीं है बुध ग्रह। राहु तो है, राहु तो आपको बहुत कुछ देगा या बहुत कुछ दे रहा होगा अभी से, पर बुध नहीं देगा। तो इसलिए उनको भी उपाय करना है टू हैव
good communication system to give a good performance in their job, in your business, especially जो ऐसी जॉब पे है जहाँ अभी जैसे होता है प्रोबेशन पीरियड चल रहा हो या आपकी रेटिंग का पीरियड चल रहा हो, तो ज़रूर ध्यान रख के काम कीजिएगा। अभी आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आपकी जॉब चेंज की बात हो सकती है, ऐसा हो सकता है। और इनको कुंभ राशि वालों को भी गणेश का पूजन तो डेफिनेटली करना चाहिए। सेकंड वाला नीड बेस, अगर इफ़ यू थिंक के कुछ हेल्थ इश्यूज या जॉब इश्यूज आ रहे हैं तो फिर उनको वो जाप पूजा और सारा बुध के उपाय करने चाहिए। उसके बाद में आइए मीन राशि की बात करें। मीन राशि के ये सेकंड हाउस में आएंगे, तो इनको एक पैसे की बात तो सोचनी नहीं है इनका, क्योंकि मेन प्लैनेट जिसके साथ में एक वर्ड शुरू होता है दैट इज कमाई, अर्निंग, धन की, माइंड का एप्लीकेशन फॉर द अर्निंग, उसमें तो वहाँ पर ये जरूर है कि वो राहु के साथ होने से आपका क्या सोच हो सकती है, वो जो होता है ना अपने आप को ओवर स्मार्ट बनाए कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, उसमें जरूर ध्यान रखिए। गो विद ए बैलेंस माइंड, यू विल डेफिनेटली अर्न। कम्युनिकेशन सिस्टम में थोड़ा सा सामने वाले को जिसको भी आप बताते हैं, बात करते हैं, वो कन्फ्यूज़न में जा सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग में जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो तो विशेष ध्यान रखना, वो है हेल्थ की बात। जितने मैंने अभी आगे बोला हूँ कि उन सारे पोर्शंस में ध्यान रखिएगा, वो सब में हेल्थ में, स्पेशली जो ये नेक के पोर्शन से जुड़ता है, पूरा ब्रेन से लेके और सर्वाइकल एरिया तक, वहाँ ज़रूर ध्यान रखिएगा, वहाँ ज़रूर। तो इस तरीके से मित्रों मैंने 12 राशियों का, 12 राशिज़ का आपको बता दिया, इफेक्ट ऑफ मरकरी। अब जो नेक्स्ट आएंगे, सबसे पहले मैं सूर्य का डालूंगा, बिकॉज 14 को सूर्यदेव बदल रहे हैं, 14 अप्रैल को ही। और उसके बाद तो बहुत बड़ी बात हो रही है, गुरु महाराज बृहस्पति 22 अप्रैल को, उनका डालूंगा। तो आप डरिएगा मत, गुरु चांडाल योग बनेगा, दैट्स ए स्पेशल थिंग। उसमें मैं अच्छे से आपको बता दूंगा, उस समय थोड़ा डिटेल्ड होगा वीडियो, बट वो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई सजेशंस देना चाहें, कुछ स्पेशल बात करना चाहें तो मेरा नंबर है 9978627397। मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।